हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईता दरक। सबसे पहले आप सबको दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने इतना भर भर के मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना, इतना भर भर के। बस तो मुझे और मेरे छोटे से बाबू को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और चंद्र ग्रहण के लिए तो इतने सारे मेरे पास मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे वीडियोज़, इतना सारा केयर। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप सब मिले हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो और चाहे वो यूट्यूब हो। कल के व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को पूछा था उसके आपने इतने 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 सारे मुझे बताए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कि आप सब मेरा इतना ध्यान रखते हो। सीरियसली मुझे सब फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि दीदी ऐसे करना, दीदी ये करना। तो मैं सबकी बात मानूंगी क्योंकि मुझे मेरी और मेरे छोटे सी बेबी की दोनों की ध्यान रखनी है। सिंगल एक लेडी नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। जो मेरे पेट में मेरा छोटा बाबू है उसकी केयर करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे। तो जो आज का व्लॉग होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं पूरा दिन चंद्र ग्रहण वाले दिन, ग्रहण वाले दिन मैं क्या करती हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम सुबह उठ के क्या करते हैं, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। वो देखो जेठू जी, हेलो जेठू जी। सो नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। सुबह की मेरी सबसे पहली ड्यूटी होती है कान्हा की पूजा, श्याम बाबे की पूजा, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा और शिव जी की पूजा, है ना। पूजा करेंगे क्योंकि आज फिर हाँ, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, जेठू जी ने सारा नीचे रख दिया है क्योंकि बार बार ऊपर नीचे मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करके भगवान जी को भी हम कैसे करते हैं, फिर मैं क्या क्या करूँगी, सारी चीज़ें। क्योंकि तीन या 4 बजे से सुतक भी लग जाएगा, उसके पहले मुझे भगवान को भी खाना खिला के पट बंद करने हैं उनके। और आप सबको पता है कि अभी हमारे घर पे कोई हेल्पर नहीं है। हाँ जी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि दीदी हेल्पर रख लो। तो ऑब्वियसली यार किसी को भी पता है तो कोई एक हेल्पर भेज दो। हम खुद बहुत परेशान हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ और सारा काम मेरे पतिदेव और मेरा बेटा करता है। सो बस मुझे भी थोड़ा परेशानी हो रही है, बट क्या करें, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। मैं तो इवन ना तो किचन में घुस पा रही हूँ ना कुछ, और इतनी गंदी हालत हो रही है। सो बस मैं करती हूँ मेरे लाला और शिव जी की पूजा, इनको तैयार करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। सो यहाँ पे हमारी पूजा अभी हो चुकी है, प्रसाद वगैरह सारे लगा दिए हैं भगवान जी के, और यहाँ पे लाला को विराजमान कर दिया है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध सब देके। और 3 बजे लाले को इस साइड बैठा के पूरा पट बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने लाले को ये वाली ड्रेस पहनाई है क्योंकि ड्यूरिंग सुतक और ड्यूरिंग ग्रहण हम जो भी पहनते हैं उसको हमको वॉश करना होता है ना। तो इसीलिए ये देखो ये वाली ड्रेस पहनाई है लाले को, ताकि मैं आराम से इसकी वॉश हो जाएगी। हैवी ड्रेसेस लाले की वॉश नहीं होती है। यहाँ पे डेली मॉर्निंग में डॉक्टर के दिया हुआ डब्बा दिखाना एक बार मुझे। ये मेरे लिए शेक बनाते हैं जो कि चॉकलेट शेक होता है। ये होता है मॉम के लिए होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं, वो हम नहीं खा पाते हैं। तो इसीलिए ये शेक दिन में 2 बार मुझे पीना होता है। तो मैं एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्राई फ्रूट्स के साथ ये शेक ले लेती हूँ और फिर वापस रात में। इफ़ आप लोग मुझे बोलोगे ना तो मैं मेरे मतलब अभी मैं क्या खाती हूँ पूरे दिन में वो आपको ज़रूर बताऊँगी। ये 3 मंथ्स का जो मेरा मिस्टर था वो भी ज़रूर बताऊँगी क्योंकि आप बताओगे तब, है ना। सो यहाँ पे हमने लाले के लिए आज लस्सी मंगवाई है, लाले के लिए और खाटू श्याम बाबा के लिए भी। यहाँ पे खाटू श्याम बाबा के लिए और गणेश जी लक्ष्मी जी के लिए, सबके लिए 3 लस्सियाँ मंगवा के तीनों को खाना वाना खा के फिर इनको हम जैसे ही 3 बजेंगे उसी दौरान पास बैठा के पूरा पर्दा ढक के एकदम अच्छे से ढक देंगे। सो हम बनाएंगे अभी मटर का पुलाव और कढ़ी। यहाँ पे बाप बेटे सब्जियाँ छील रहे हैं, काट रहे हैं, और मैं अभी क्विक वाला मटर का पुलाव बना दूँगी। मैं बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी नहीं पता है, क्योंकि आज जेठू जी की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको भी रात को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी। तो बता दूँगी दूर से तो भी वो बना देंगे। और 3 बजे से पहले लाले को लस्सी पिला दी है, लाले की मिठाई का भोग लगा दिया है। अब लाले को बैठा के पर्दा पूरा ढक के पूरा बंद कर देंगे, क्योंकि अब सुतक लगने के बाद भगवान को दिखना भी नहीं चाहिए, ना ही हम देखें और ना ही भगवान देखे। पूरा बंद करके रखना है। फिर जब वापस रात को 3 बजे जब ग्रहण अच्छा होगा, मतलब ग्रहण समाप्त होगा, तब हम नहा के उसके बाद हम वापस कान्हा को नहलाएंगे, भगवान का सारा पहुँचा पहुँची करेंगे, तब जाके कान्हा जी फिर कुछ खाएंगे। तो बस
अब हम किचन में थोड़ा सा काम करते हैं जल्दी जल्दी। और मैं इसलिए अभी पुलाव और कढ़ी बनाने का बोल रही हूँ ना, हमारे में ये मुझे लगता है सब में यही होता है कि सुतक लगने के बाद अगर आप किचन में कहीं पर भी कोई हाथ लगाते हो तो उसको वॉश करना पड़ता है। और हमारे में तो स्पेशली पूरा किचन ही फिर अच्छे से पूरा वॉश करो। तो इतना ना तो जेठू जी की हिम्मत है और मेरी तो बिल्कुल भी ना है। सो इसलिए हमने यही सोचा है कि पुलाव और कढ़ी बना के ढक दे के हम रख देंगे, पानी का पूरा जग यहाँ रख देंगे। तो हम पूरी रात तक फिर हम किचन में एंटर नहीं करेंगे। इफ़ कोई भी चीज़ की नीड होगी तो हम बाहर से मंगा लेंगे। और थोड़ा सा दूध होगा, उसमें हम थोड़ा तुलसी पत्ता डाल देंगे। फ्रीज़ में मैंने पूरे फ्रीज़ में ही तुलसी पत्ता रख दिया है कि कुछ भी गीली चीज़ होगी, कुछ भी होगी तो उसमें मेरा हो जाएगा। तो मैं क्योंकि हमारे गाँव में ना डाब का वो एक डाब आता है लंबा लंबा पत्ता टाइप का, वो रखती है। बट मैंने घर वालों को पूछा कि भाई डाब तो नहीं है, तो उन्होंने बोला तुलसी पत्ता रख सकते हो। तो आप भी कर सकते हो ऐसे ही। तो यहाँ पे तेल डाल दिया है मैंने। वो चावल माँ बेटे ने धो लिए हैं। अब ये दोनों मिलके धोएंगे बर्तन और मैं ये थोड़ा सा बनाऊंगी पुलाव शॉर्टकट वाला। सब्जी इन्होंने काट दी है। वो चावल अंदर रखना है बेटा, अंदर रख दे, अंदर इसके अंदर मसाला डाल दो फटाफट। तो डालूंगा और नमक आप रिकॉर्डिंग नमक मिर्ची हल्दी मसाला डाल ही दूंगी। हाँ गाइस, मैं सोची थी मैं बना लूँगी, और मैं इतनी गंदी स्मेल आती है यार। मैं अभी तुरंत ही वोमिटिंग करके आई हूँ, तो मेरे तो बस का ही ना है, बिल्कुल भी बस का ना है। सो यहाँ पे घड़ी में 3 बज गई है। मैंने लाले को बैठा दिया है, पगड़ी उतार के बैठाया है और पूरे मंदिर को ढक दिया है। उनके जो भी फ्रूट्स वगैरह प्रसाद वगैरह थे वो हम ले जाएंगे बाहर, क्योंकि अब हम नहीं रखेंगे इनके पास ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे मैंने उतारी है इनकी नज़र, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। देखो कैसे हो गए, इतनी मुश्किल से इन्होंने अभी खाना बनाया है। देखो मेरा बेटा ठंडा बहुत है, मेरा बच्चा रे यार थोड़ा सा वहाँ गिर गया। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था मैं डाल के ले आऊँ, क्या दिक्कत है। देखो माँ के लिए नारियल पानी लेके जेल में जेल पहुँच लगाना पड़ी और ऐसे कर रहे हैं। बताओ, मैंने भी आप देख सक रहे हो हमने 3 बजे जैसे ही हुआ सब बंद कर दिया है। पूरा घर पूरा बंद, चारों तरफ में सब बंद। यहाँ जेठू जी के हमने नज़र उतार दी है। अब यहाँ पे ये सामान है वो भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी मैं दवाई ले लेती हूँ। किचन का सारा हो गया है। हमने वहाँ पे कुकर में बना लिए हैं पुलाव, जो कि हम को जब भी भूख लगेगी हम वो खा लेंगे। हो गया हमारा काम ख़त्म। गाइस, यहाँ पे आप सबके कहने से ये गेरुआ मिट्टी है जो कि मुझे पेट पे लगानी है। ये भी मैंने मंगवा ली है। ये जो गट होता है इसको ड्यूरिंग ग्रहण, जब ग्रहण स्टार्ट होता है तब प्रेग्नेंट लेडी को अपने नी में दबा के रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1.25 किलो चावल मंगवाए हैं, क्योंकि सवा का वो रखना है। और जब ग्रहण चलेगा तो उस दौरान मुझे ये हाथ लगा के छू के रखना है, फिर किसी को देना है। और यहाँ पे 11.5 रुपये, मतलब 11 रुपये रखना है। 10 है, 1 रुपये का सिक्का मैं ढूंढ रही हूँ। और ये काला धागा है जिसको 7 गांठ दे के रखी हुई है जेठू जी ने। तो अब मैं इसको मेरे पेट में बांधना है। फिर पैरों के लिए अलग है, नी के लिए वो क्या बोलते हैं, पैरों के जो अंगूठा होता है उसके लिए अलग है। तो ये बांधने से क्या होता है कि आपके नज़र भी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारा मैंने किया है, मतलब हर प्रेग्नेंट लेडी को ये करना चाहिए। सो सारा काम हमारा हो चुका है। सो यहाँ पे हेमंत बोल रहा है मम्मा मैं आपके पैरों में बांधूंगा ये काला धागा। हे मेरा बच्चा, क्यूट सा बच्चा मेरा, देखा। और वहाँ पे वो काला धागा बांध रहा, काला धागा वो रेडी कर रही है। क्या करो, गांठ लगा रहे हो ना? पहला छोटा देखो बेचारी की तबीयत ही ठीक नहीं है। तो जैसे कि ग्रहण के टाइम रात को 2:30 बजे तक हमको जगना है, तो मुझे लगता है मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ और बहुत भाग दौड़ होती है। और जेठू जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, नींद ले लेंगे, सो के उठ के फिर आप लोगों से मिलते हैं, है ना। वो सोने चले गए, मैं भी सोने जा रही हूँ अब। हाँ जी गाइस, जो हमने ये पुलाव बनाए थे तो वहाँ पे हम खा रहे हैं। देखिए भुजिया हमने रख लिया था बाहर, और एक बार मैंने और हेमंत ने खा चुके ऑलरेडी रोटी और रोटी के साथ। और अभी फिर से भूख लग रही है, क्योंकि 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। अभी खा लूँगी, तब 11 साढ़े 11 तक बाथरूम वाला भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग ग्रहण 1 से लेकर 2:30 बजे तक मुझे वॉशरूम भी यूज़ नहीं करना है। इसीलिए मेरी जो अम्मा है वो स्ट्रिक्टली मुझे बोली है कि यहाँ बैठना है,
बैठ के, इसीलिए मैंने दीवार की तरफ ये सारा लेके ऐसे बैठूंगी। सिर्फ और सिर्फ जो भी थोड़ी बहुत शूट होंगी वो आपके जीजू करेंगे। मैं फ़ोन के हाथ नहीं करूँगी क्योंकि फ़ोन के रेडियन से मेरे बच्चे को बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए मैं फ़ोन को भी टच नहीं करूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लूँगी। सो आगे भी वो भी चीज़ें आपको बताऊँगी ज़रूर। ये वो गेडो पाउडर नहीं मिला हमको, ये मिट्टी का ढल्ला मिला है पूरा, तो इसको हम लगाएंगे अभी पेट पे। बाकी मैंने तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सच में मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि ड्यूरिंग ग्रहण जो पहना हुआ रहेगा वो सारा दान देना है। वैसे हम तीनों के एक एक जोड़ी हमने कपड़े निकाल के रखे हैं, जो अच्छे वाले कपड़े हैं वो भी हम किसी को देंगे, इससे भार उतरता है। मेरी अम्मा है जो, उन्होंने मुझे ये बताया था। फिर यहाँ पे ये चावल आपके सामने है, ये मैं हाथ लगा के इसके अंदर ये रख दूँगी 10 रुपये। इसमें 11 रुपये रखना थे बट मुझे एक का सिक्का मिला ही नहीं, ठीक है। और जैसे ही ग्रहण स्टार्ट होगा इसको मुझे यहाँ पे ऐसे रखना है, इसको भी। सो ये हो जाए, इसको पेट में लगा के फिर बताती हूँ। सरिता जी, हाँ जी, दूर आ जाओ बिस्तरों से। अब बस अब दूर है यार, कमर इतनी हेमंत आ जाओ बिस्तरों से दूर। 12:30 हो सोच रही गए। हूँ थोड़ी सी और लेट हूँ, 12:30 हुई है, 1 बजे से शुरू होंगे। मैंने पेट में वो मिट्टी लगा ली है, अब बस थोड़ी देर में ऐसे लेट के आराम कर रही हूँ। और यहाँ पे जेठू जी के लिए मैंने चाय मंगवाई थी, इनको चाय पीनी थी तो मैं चाय मंगवाई थी। यार पता नहीं मेरी ना सांस बहुत फूलती है, बहुत फूलती है। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही हो रहा है प्रेगनेंसी में, या प्रेगनेंसी में ये सांस क्यों फूलती है? इसका रीज़न जिसको भी पता हो ना मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर, ठीक है। मैं ना हाफ चाहती हूँ, तो पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। बस अब अगर दिवाली पे घर गए तो घर वालों से पूछेंगे, और बहुत परेशान हूँ। बस अब 1 बजने वाली है, ड्रेस चेंज करके आ चुकी हूँ, पूजा पाठ करना है। और इतना सो के उठी ना, फिर भी मुझे नींद आ रही है। हाँ जी गाइस, तो 1 बजने में सिर्फ 3 मिनट बची हैं। अब मैं आपको ऐसे ही बैठी मिलूँगी 1.5 घंटे, बीच में थोड़ा सा हम शूट लेंगे। और ये नारियल यहाँ लगा लिया है और ये जो मिट्टी है वो मैंने पूरे पेट में कवर कर ली है, ठीक है। इतना ही करना है। अब मैं हनुमान चालीसा करूँगी, राम नाम लूँगी, बीच में थोड़ा सा मैं फ़ोन हाथ नहीं लगाऊँगी। अब बीच में जो भी पार्ट होगा वो थोड़ा सा जेठू जी पार्ट में लेंगे, मतलब जो भी हम पूजा करेंगे वो जेठू जी, मतलब पाठ वगैरह हनुमान जैसा करूँगी वो जेठू जी लेंगे। इवन मेरा बेटा भी नहीं, इस टाइम सिर्फ कीर्तन करेंगे। हाँ, कीर्तन हनुमान जैसा करना चाहिए। मेरा हेमंत भी बोला मम्मा मैं भी नहीं सुनूंगा, तो हम तीनों मिलके अब हम यहाँ पे सिर्फ भगवान का नाम लेंगे। सो थोड़ा सा पार्ट बीच में फिर से जेठू जी करेंगे। फिर जैसे ही ग्रहण अच्छा होगा, मतलब ग्रहण कंप्लीट होगा 2:30 बजे, 2:35 समथिंग पे होगा, हम 2:45-3 बजे नहाएंगे। तब तक हम ऐसे ही बैठे हैं, फिर आपसे मिलेंगे। ओके। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, भल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल रामचंद्र बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बाजू ध्वजा विराजे, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र। तो सबसे पहले मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहा के मेरे सारे कपड़े धुआ के अब मैं पूरे घर के एक एक कोने में, एक एक रूम में, एक एक जगह पे गंगा जल का छांटा लगाऊंगी, क्योंकि गंगा जल से ज़्यादा शुद्ध हम किसी को कुछ भी नहीं मानते हैं। तो मैं फ्रीज़ में और मैं सब जगह एक एक गेट खोल के छांटा लगाऊंगी। वैसे तो हमने किसी ने भी कहीं हाथ भी नहीं लगाया, बट फिर भी ऐसे होता है ना, मन की शांति भी सबसे बड़ी शांति होती है। इसीलिए मैं नहा के आ गई, हेमंत नहा रहा है और अब जेठू जी नहाएंगे। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या जैसे नियम मैंने पालन किए हैं वैसे ही आप लोगों ने भी ऐसे ही करते हो ग्रहण में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो मैं भी नहा के आ गई, हेमंत भी नहा के आ गया है और पूरे घर में हमने अच्छे से गंगा जल का छांटा दे दिया है। अब हम यहाँ से ये पर्दा उठाएंगे, भगवान जी को उठाएंगे, भगवान जी को नहलाएंगे, क्योंकि मेरा लाला भी दोपहर को 3 बजे से भूखा है। तो अब उनको नहलाऊंगी, कुछ खिलाऊंगी, तब जाके मेरी शांति में शांति आएगी। शिव जी को भी नहला के, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं, तो भगवान जी को उठा के नहला धुला के बैठा दूंगी और लाले को खिला पिला के फिर से सुला दूंगी, क्योंकि लाला पूरी रात नहीं सोया है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम
ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। रुद्राय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कड़ी में बज रहे हैं 2:50 हुए हैं। आप सोच रहे हो कि कितना जल्दी 3 बज गए? हाँ, सोच रहे हो कि इतनी जल्दी भगवान को गर्म पानी से नहला रहे हैं, क्योंकि भगवान को गर्म है नॉर्मल है, नॉर्मल पानी से नहला रहे हैं, क्योंकि भगवान को नहला के भगवान को वापस सुलाएंगे, लेकिन कुछ खिला पिला के, क्योंकि सूतक लग गया था तो कुछ भी नहीं खिलाया था, है ना लल्ला जी को। तो इसे अब भोग लगा के थोड़ा सा और फिर सुलाएंगे भगवान को वापस अच्छे से कपड़े पहना के। मैंने लगा 3 बजे से भूखा है, दोपहर को 12 घंटा हो गई। तुलसी का पत्ता रखा हुआ था, ये सिर्फ प्रसाद के लिए मिठाई ला के रखी हुई थी, फ्रिज में सुबह ही ला के तुलसी का पत्ता रख दिया था। और किसी भी चीज़ को सूतक लगने से लेके लास्ट समय तक हाथ नहीं लगाया था। ये देखिए बस कि कोई भी चीज़ में कुछ ऐसा हो ना, ये ले प्रसाद। सो पूजा कर ली है, दीपक नहीं किया है। अब दीपक वो हम सुबह ही करेंगे, क्योंकि अभी रात का टाइम है। सिर्फ भगवान को उठा के पहुँच के खाना खिला दिया है, क्योंकि सूतक लगने से पहले भगवान खाना खाए हुए हैं। चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे गणेश जी, लक्ष्मी जी हो, चाहे खाटू श्याम बाबा हो, चाहे माता रानी हो, सबको खाना खिला दिया, प्रसाद भोग लगा दिया है, लाले को फिर से सुला दिया है। अब हम भी सबको सोएंगे। और आप लोगों को बता दूँ, बहुत ज़्यादा डर था मुझे ग्रहण को लेके, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे, चाहे अम्मा हो, चाहे जेठानियाँ हो, चाहे मम्मी हो, चाहे दीदी हो, सब कोई इतना ज़्यादा सीधा ये करना वो करना, बस अच्छे से ग्रहण, मतलब जैसा जिसने बोला वैसा मैंने किया। ये पालन एकदम अच्छे से हो गया, ग्रहण अच्छे से वर्षित हो गया। हम सब नहा लिए हैं, सब पूरे घर में गंगा जल का छांटा लगा दिया, सारे काम एकदम अच्छे से हो गए। अब हम यहाँ पे जो भगवान के भोग लगाए हैं वो हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे प्रसाद, फिर हम सो जाएंगे। क्योंकि एक बात और बताऊँ आपको कि सूतक लगने से पहले ही हम किचन से बाहर आ गए थे। पुलाव मैंने बना के रख दिया था, तो कुछ भी नहीं खाया था हमने। हेमंत आवाज़ मत करो, हमने कुछ भी किचन में गए ही नहीं। किचन पूरा पहुँच पुंजा के था। अब बस अब 2-3 बर्तन हैं, वो सुबह धोएंगे। हम सारे थक गए, अब हम आराम से सोएंगे, क्योंकि कल है संडे। अब मैं आप लोगों के लिए सोने से पहले आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करूँगी। सो गाइस, खूब सारा प्यार देना, खूब सारा अपनी ब्लेसिंग्स देना मुझे, जेठू जी को, हेमंत को और मेरी छोटू सी जान को, ठीक है। खूब सारा प्यार देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। लव यू गाइज। और आई होप कि हर प्रेग्नेंट लेडी की, क्या गिरा, सॉरी मैं डर गई थी, वो आवाज़ आई ना, मुझे लगा कहीं भगवान नहीं गिर गया, शिव जी बैठाए हुए थे, तो मैं डर गई थी। तो अब हम सब सोएंगे। भगवान जी को भी फिर से सुला दिया है। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं ये विश प्रे करती हूँ कि जैसे मेरा अच्छे से ये ग्रहण निकल गया, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उन सबका बहुत ही अच्छे से निकला होगा, सबने खूब राम नाम किया होगा। मैंने पूरे 1.5 घंटे, जितने टाइम ग्रहण चला उतने टाइम मैंने प्रॉपरली सिर्फ भगवान का नाम लिया है ना जेठू जी, नियम से। मैंने भी लिया है, हेमंत ने भी लिया है, जेठू जी ने भी लिया है। हमने भगवान की कहानियाँ सुनी है, फ़ोन में नहीं, बातें करी है। हेमंत को कुछ स्टोरियाँ सुनाई है, इसको भी कुछ स्टोरियाँ सुनाई है, सारी चीज़ें हुई हैं। सो बहुत ही अच्छे से निकल गया है। सो गाइस, खूब सारा प्यार देना। ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए दिन नई व्लॉग। और उसके बाद वाला जो व्लॉग आएगा वो यही वाला व्लॉग होगा, ऑन डिमांड, मेरी फैमिली का रिएक्शन, है ना। सो बहुत सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।